नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आदर्श करियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अपन पशु परीक्षण एग्ज़ाम के लिए अध्ययन कर रहे थे एनिमल वाले पोर्शन का। उसमें देखिए आज का अपना चैप्टर है जंतुओं में श्वसन है। जंतुओं में श्वसन जो आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चेंजिंग हुआ है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। अनावश्यक कोई मैटर इसमें नहीं लिया जा रहा, ठीक है। बिल्कुल फैक्ट बात होगी। तो ये जो भी इस चैप्टर में दे रखा है, इससे हमने हस्तलिखित नोट्स निकाले हैं। इसमें हमने मानव का छोड़ दिया है। क्यों? अपन को किसका याद करना है? पशुओं का याद करना है। अपन मानव है, पशु तो है नहीं कि इसके चक्कर में अपन वो भी याद करें। जो एग्जाम में आएगा केवल वही अपन को पढ़ना है ना। तो देखो, इसमें अब मैं ये पूरी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा आपको। इसमें जो अपने काम की चीज़ें हैं, मछली में श्वसन किससे हो रहा है, मेंढक में किससे हो रहा है, केंचुए में किससे हो रहा है, तो ऐसी बातें जो हैं इसके लिए हमने तैयार की हैं आप लोगों के लिए हस्तलिखित नोट्स, और उन्हीं से अपन अध्ययन करेंगे। तो अभी आपके सामने है जंतुओं में श्वसन। तो देखिए, ये रहा अपना चैप्टर जंतुओं में श्वसन। अब मुश्किल से 10-15 मिनट का एक छोटा सा चैप्टर है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। देखो, जंतुओं में श्वसन सबसे पहले दिया है कॉकरोच में श्वसन। देखिए, इसमें होते हैं श्वास रंध्रों द्वारा। मोस्ट है, वेरी मोस्ट एग्जाम के लिए ध्यान रखना ये प्रश्न आने वाला एग्जाम में कि प्रश्न सीधा सा आएगा कि कॉकरोच में श्वसन किससे होता है। तो श्वास रंध्रों के द्वारा कॉकरोच में श्वसन होता है। फिर है श्वास प्रणाली या वातक। कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल बिछा होता है, जिसे श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। ध्यान रखना, ये प्रश्न भी आपके लिए वेरी मोस्ट है। कैसे पूछ सकता है अगला? वो पूछेगा कि कीटों में श्वसन लिखा हुआ आएगा या आएगा कीटों में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है। तो ये होता है श्वास प्रणाली या वातक द्वारा। ये दोनों प्रश्न जो हैं एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट है, इनको आप मोस्ट लगा लेना। फिर आ जाइए श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाली केवल कीटों में पाए जाते हैं। ये भी देखो कितना मोस्ट प्रश्न बनता है कि श्वास नाल या श्वास प्रणाली केवल किन में पाया जाता है। तो केवल कीटों में पाया जाता है। फिर है केंचुए में श्वसन। देखिएगा, केंचुए अपनी त्वचा से किससे कर रहे हैं? अच्छा प्रश्न है, त्वचा से श्वसन करते हैं। तो केंचुए किससे कर रहे हैं? त्वचा से। कॉकरोच किससे कर रहा है? श्वास रंध्रों द्वारा। और कीटों में किसके द्वारा हो रहा है? श्वास प्रणाली या वातक द्वारा हो रहा है। और फिर अपन ने देखा कि कीटों में ही पाए जाते हैं श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाली। फिर केंचुए में देखा तो त्वचा द्वारा। आगे देखो, केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र। आपने देखा होगा कभी केंचुए को टच किया हो तो एकदम आर्द्र होता है, गीला गीला टाइप में होता है ना, तो आर्द्र है और श्लेष्मीय प्रतीत होता है। चलिएगा आगे देखिएगा। अब है मेंढक में श्वास। मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। देखो क्या होता है, मनुष्य की भांति जो है फेफड़े होते हैं मेंढक में। अच्छा प्रश्न है, अरे मेंढक अपनी तरह फेफड़ों से क्या लेता है? श्वास लेता है। और अपनी त्वचा से भी क्या कर सकता है? श्वसन। दो है, ध्यान रखना, फेफड़ा भी है और त्वचा भी है, तो दोनों हैं इसमें। चलिएगा फिर देखिए मछलियों में श्वसन कैसे होता है। तो क्लोम या गिल द्वारा। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है एग्जाम के लिए। मछली में किससे हो रहा है? क्लोम या गिल द्वारा जो है श्वसन होता है। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या
अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। जो मछली क्लोम से श्वसन करती है तो उसमें क्लोम में क्या होता है, रक्तवाहिनियां होती है और रक्तवाहिनियों की संख्या अधिक है, इसलिए वो क्या काम कर रही है, गैस विनिमय का काम करती है। तो अच्छा प्रश्न देखा आपने अभी कि रक्तवाहिनियों होती है किसमें, क्लोम में, जो गैस विनिमय के काम में आती है। चलो जी, तो ये अपन ने क्या देखा अभी, जंतु में श्वसन देखा। इतनी छोटी सी बात थी। अब बताओ, तुम टेंशन ले रहे थे क्या होगा जंतु में श्वसन, अरे इनके अलग से कुछ होता ही नहीं है, तो काई को टेंशन लेना। एक छोटा सा चैप्टर था, दोबारा एक बार रिवीजन कर लो आप, है ना, घर बैठे बैठे उत्तर देते रहना इसका। तो कॉकरोच में श्वसन किससे हो रहा है, श्वास रंध्रों द्वारा। फिर कीटों में किससे हो रहा है, श्वास प्रणाली या वातक द्वारा। और श्वास प्रणाली या वातक केवल किस में होता है, तो केवल कीटों में। केंचुए में श्वसन किससे हो रहा है, तो अपनी त्वचा से हो रहा है। फिर मेंढक में श्वसन किससे हो रहा था, तो मनुष्य की भांति फेफड़ों से, और साथ में क्या याद रखना था, तो साथ में त्वचा याद रखनी है। मछलियों में क्लोम द्वारा श्वसन होता है, ये तो कल पढ़ेंगे अपन। जंतु में पाचन पढ़ेंगे, एक छोटा सा चैप्टर है, कोई पाचन में कोई लफड़ा नहीं, इतना सा, अरे छोटे छोटे चैप्टर है। तुम फालतू की टेंशन कर रहे हो कि बदल गया पशु परीक्षण का सिलेबस, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत इजी है, पहले से काफ़ी इजी हो गया। पहले आपकी 11th-12th का सिलेबस था, है ना, और अब जो है 10 से कम का हो गया है, तो एकदम इजी है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा काम और करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।